हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपको लास्ट तक बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा गाइस। और मैं आपको बता दूं कि आज है रक्षाबंधन और आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी थी मैं। आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। और आज के दिन मैं बहुत स्पेशल तरीके से रेडी होती हूँ, मैं ऐसा मुझे लगता है। और एक मैं करवा चौथ को भी बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, क्योंकि ये 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा खास लगते हैं। तो मैं बहुत फुर्सत से तैयार होती हूँ। और जैसे ही रेडी हो गई थी और सारे कामों से फ्री हो गई थी, तो यहाँ पर फिर मैं राखी बांधने की तैयारी करने लग गई थी अपने भाइयों को। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौक बनाना स्टार्ट कर दिया था और मैं हमेशा इसी प्रकार से अपने भाइयों को राखी बांधती हूँ। पहले चौक बनाती हूँ, छोटे से ही मैं ऐसे काम करती आई हूँ। और पहले चौक बनाती हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर सामने पटला रखूँगी, उस पर अपने भाइयों को बिठाऊँगी, फिर राखी बांधूँगी उनको। और चाहे दूज हो चाहे रक्षाबंधन, मैं हमेशा इसी प्रकार से ही राखी बांधती हूँ और इसी प्रकार से ही टीका करती हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आटे से चौक बना रही थी और सारे कामों से सुबह के मैं फ्री हो गई थी, खाना पीना सब बन गया था। और किचन का जो भी काम था वो भाभी देख रही थी, क्योंकि बड़ी वाली भाभी अभी थी और दोनों छोटी वाली भाभियां हैं नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पर मैं अपना चौक वगैरह बना रही थी। तो मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं इसको बार बार बोल रही थी सबसे कि लेके जाओ, लेकिन कोई किसी के पास ये जा नहीं रहा था और बहुत परेशान कर रहा था। इसका हमेशा यही रहता है, जब भी मुझे कोई काम होता है ना तो ये ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन आज के दिन तो सीरियसली गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और जो भी काम करती हूँ ना बहुत ज़्यादा मन से करती हूँ। तो यहाँ मन से ही चौक बना रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई आज का जो दिन है वो बहनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है, ये तो फैक्ट है। और बहनों के लिए क्या, भाइयों के लिए भी स्पेशल रहता है। और जैसे कि मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे 2 लड़के हैं, लड़की नहीं है, तो मेरे बच्चों को भी बहन की कमी अभी से खलने लग गई है। लेकिन मेरी जो भतीजियाँ हैं वो मेरे बच्चों को राखियाँ बांध देती हैं। तो गाइस, फिर जैसे ही चौक बन गया था तो मैं यहाँ पर थाली लगाने लग गई थी राखी की। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने थाली में सजाई राखी, और राखी के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपने भाइयों को राखी के साथ साथ रुमाल भी देती हूँ। और जो भी राखी में लाई थी सारी मैंने थाली में रख ली थी और रुमाल भी रख लिए थे। और उसके बाद जो मिठाइयाँ मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वही मिठाई मैं हमेशा मंगवाती हूँ अपने भाइयों के लिए। और वैसे भी आज के दिन जब भाई अपनी बहनों का ख्याल रखते हैं तो बहन को भी अपनी भाई का ख्याल रखना चाहिए। और मैं हमेशा पूछ लेती हूँ कि भाई क्या खाना पसंद करोगे, लेकिन उनकी फरमाइश हमेशा यही रहती है। मेरे भाइयों को काजू कतरी और मिल्क केक ज़्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा यही मंगवाती हूँ उन लोगों के लिए। और मैंने थाली सजा ली थी और थाली में सारा सामान रख लिया था जो मुझे रखना था। मिठाई भी निकाल के रख ली थी और भाभी के लिए भी हैंकी निकाल के रख लिया था, क्योंकि मैं भाभियों को भी देती हूँ। और थाली में रह गया था सिंदूर और चावल, तो वो भी रख लिए थे। और फिर गाइस, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने सेकंड नंबर के भाई को राखी सबसे पहले मैंने बांधना स्टार्ट की, क्योंकि बड़े वाले भैया आए नहीं थे। और अगर वो यहाँ पर होते तो सबसे पहले मैं उनको बांधती हूँ, वो बिजी थे तो उनकी जगह भाभी आ गई थी। तो इसलिए मैंने सेकंड नंबर के भाई को राखी बांधना स्टार्ट कर दी थी। और मैं सबसे पहले अपने भाइयों को रुमाल देती हूँ, वो सर पे रखते हैं, उसके बाद मैं टीका लगाती हूँ और फिर राखी बांधती हूँ, फिर मिठाई खिलाती हूँ। मतलब ये प्रोसेस रहता है मेरा राखी बांधने का। वैसे तो मेरे भाई हमेशा मुझे गिफ्ट देते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, बेचारे छोटे छोटे भाई भी मुझे हमेशा रिश्वत देते थे राखी बांधने की। और आज मैं बड़ी हो गई हूँ, शादी हो गई है, तो मेरे को गोल्ड की भी चीज़ें कभी कभी मिल जाती हैं और पैसे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आज मुझे लग रहा था कि पैसे मिलने वाले हैं, तो मेरे भाई ने यहाँ पर पैसे भी निकाल लिए थे। और मैं ज़्यादा मतलब कहती नहीं हूँ कि क्या चाहिए मुझे, कितना चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से जितना देना चाहें। तो उन्होंने थाली में रख दिया था और मुझे पता नहीं था कि उसने कितना रखा है अभी हाल फिलहाल में। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भाई को मेरी राखी बंध गई थी।
फिर उसके बाद यहाँ पर ये आ गया था मेरा थर्ड नंबर का भाई। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली सिस्टर हूँ, तो ये लोग हमेशा मुझे स्पेशल फ़ील कराते ही रहते हैं। और लेकिन जब लड़ाई की बात होती है तो सबसे ज़्यादा यही मुझसे लड़ता है, ये छोटा वाला सबसे ज़्यादा, कहते नहीं छोटा सबसे खोटा होता है, हमेशा यही मेरे से झगड़ा करता है, अदरवाइज़ और कोई नहीं करता है। और आप देख सकते हैं कि इसके नाटक भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले से राखी उठा के देखी कि कौन सी राखी लेके आई है, कैसी लेके आई है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है हर चीज़ में। और इसको मतलब राखी कभी पसंद ही नहीं आती है। मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी पसंद की लेके आया करो, लेकिन इसको मैं चाहे जितनी अच्छी कोशिश ये मेरी यही रहती है कि मैं सबसे अच्छी राखी अपने भाइयों के लिए लेके आऊँ, लेकिन इसको फिर भी कभी पसंद नहीं आती है, इसका हमेशा यही रहता है। और यहाँ ये मुझे परेशानी कर रहा था कि ये कैसी लेके आई है, यही सब बोल रहा था, मतलब इसका हमेशा ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर तुम्हें कभी मतलब राखी पसंद नहीं आती है तो हमेशा तुम लेके आया करो, पेमेंट मैं कर दिया करूँगी। तो यही सारी बातें चल रही थी और फिर मैंने यहाँ पर राखी उसको फाइनली बांध ही दी थी, क्योंकि उसको फिर यही पसंद आई तो मैंने ये बांध दी थी। और सबसे ज़्यादा इसी का रहता है हर चीज़ में बहस करने का, और कोई मेरे से बहस नहीं करता है, लेकिन इसको ज़्यादा बहस करनी होती है। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको एक राखी बांधी, और मैं हमेशा राखी के साथ साथ, मतलब जब एक राखी बांधती हूँ तो उसके साथ साथ हमेशा मेरी आदत है मैं एक धागा ज़रूर बांधती हूँ अपने भाइयों को, क्योंकि मुझे सिंगल सी लगती है, तो इसलिए मैं हमेशा उसके साथ एक धागा बांध देती हूँ राखी के साथ, कि वो अकेली सी ना लगे। तो यहाँ पर फिर मैं धागा बांधने लग गई थी। और जैसे ही मैंने इसको धागा बांधा था तो इसकी नज़र जो थी वो थाली में जो पैसे रखे हुए हैं ना उस पे इसकी नज़र थी। ये उठाना चाहता था पर उठा नहीं पाया। और फिर जैसे तैसे इसने अपना पर्स निकाला, और इसका देने का कुछ मन नहीं था, और लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं भाई, राखी जब बंधवाते हैं तो कुछ ना कुछ तो देते ही अपनी बहनों को। और ये मेरे से पूछ रहा था और मैं भी पूछ रही थी कि क्या दे रहे हो तुम मुझे, लेकिन मजाक कर रहा था, बता नहीं रहा था। और वैसे तो मेरे तीनों भाई जॉब करते हैं फ़िलहाल में भगवान की दया से, तो इसलिए मैं इनसे लड़ भी लेती हूँ कि चलो भाई थोड़े से काम नहीं चलने वाला है। और यहाँ बड़ा शर्मा शर्मा के इसने फिर मेरे को पैसे दिए थे, और मैं काउंट कर रही थी पर मुझे पता नहीं था कि कितने पैसे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद सफिशिएंट हैं, इसलिए मैंने फिर काउंट वाउंट नहीं किए थे। और फिर दोनों भाइयों के पैसे मिला के मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने लगभग हो सकते हैं। आप लोगों का अगर अंदाज़ा हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वैसे तो ये मुझे गिफ्ट भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और गोल्ड की चीज़ें भी दे देते हैं जब उनका जैसा बन जाता है तीनों लोग मिलके। और नहीं तो पैसे दे देते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ले लेती हूँ, तो वो चीज़ है। तो आज इन्होंने पैसे ही दिए थे सब लोगों ने मुझको मिलके, और फिर यहाँ पर आ गई थी सबसे बड़ी भाभी। ये मेरी सबसे बड़ी भाभी हैं। आपने इनको मेरे एक आध ब्लॉग में देखा ही होगा, वैसे ये बाहर रहती हैं तो ज़्यादा मेरे ब्लॉग में नहीं आ पाती हैं। वो जो 2 छोटी भाभी हैं वो मेरे घर के पास ही, मतलब मेरा मायका है, तो वो लोग तो मेरे ब्लॉग में आप लोग देखते ही होंगे। तो वो अभी हाल फिलहाल में थी नहीं, वो दोनों की दोनों गई थी अपने मायके। और बड़ी भाभी को फिर मैंने यहाँ पर राखी बांध दी थी, और मैं उनके लिए स्पेशल लेके आई थी कंगन वाली राखी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ लेडीज़ों को उल्टे हाथ में बांधी जाती है और जेंट्स को सीधे हाथ में। तो यहाँ पर मैंने उनको राखी बांध दी थी, हम लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, मैंने हैंकी वगैरह दिया, और भाभी ने भी मुझे जो देना था तो उन्होंने दे दिया। और गैस फिर उसके बाद नंबर आता है मेरे बच्चों का राखी बंधवाने का। और यहाँ पर सबसे बड़ा वाला पहले बैठ गया था, और छोटा वाला पता नहीं कहाँ था, मैं उसको देख रही थी, तो मैं अभी उसको ढूंढ के लेके आऊँगी। और यहाँ दोनों की दोनों मेरी भतीजियाँ बैठ गई थी, और इन दोनों भतीजियों से मेरे बच्चों का थोड़ा ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मेरा जो बड़ा लड़का है वो मेरे मायके में, मतलब मायके में ही हुआ था जब मैं मायके में थी, और 2-4 महीने वो रहा। और शुरू से मतलब मेरे हस्बैंड चेन्नई में रहते थे तो मैं थोड़ा मायके में ज़्यादा रुक जाती थी, तो इस चक्कर में मेरी जो भतीजियाँ हैं वो इसको खिलाती रहती थी, बहुत ख्याल रखती थी, तो बहुत ज़्यादा वो इनको मानता है, मतलब अपनी बहनों से ज़्यादा ही मानता है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटा वाला भी आके बैठ गया था, और दोनों की दोनों बड़े प्यार से इनको राखियाँ बांध रही थी, और बड़े खुश थे मेरे बच्चे, और ये लोग भी बड़ी खुश थी। और ये लोग बाहर रहती है, स्पेशल तरीके से मेरे बच्चों ने इनको बुला लिया था, जैसे बहनों को नहीं ससुराल से बुलाया जाता, उसी प्रकार से मेरे लड़के ने मामा को फ़ोन करके स्पेशली बुलाया है अपनी बहनों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा वाला भी बड़े अच्छे से राखी बंधवा रहा था, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था, ना ही रो रहा था, बड़े खुश था राखी बंधवाने में। और ये अपनी तरफ से मिठाई लेके आई थी स्पेशल, वही चॉकलेट वाली, पता नहीं कौन सी मिठाई थी। और
बढ़िया अच्छे से इन लोगों ने राखी बंधवाई और इन लोगों ने बांधी और मिठाई भी खूब अच्छे से खाई। और इधर पे मेरा जो लड़का है ना, उसको फाइनली आप देख सकते हैं कि आटा फैलाने को मिल गया था और एक दूसरे को लगा रहा था। वो राखी बंधवाने में कम इंटरेस्ट दिखा रहा था और फैलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। उसके लिए जो चॉकलेट लेके आई थी तो उसने नहीं खाई छोटे वाले ने, और तो उसको मिठाई खिला दी थी उन दोनों ने। और फिर उसके बाद बड़ी ने बांध दी थी राखियाँ, फिर उसके बाद छोटी बांधने लग गई थी। और वाकई में जब देखते हैं ना कि आज के दिन स्पेशली भाई बहनों का प्यार, तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ा आता है। ये तो फैक्ट है भाई। वाकई में जो भी त्योहार बनाए गए हैं बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे से बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने खुश हो रहे हैं ये बच्चे। फिर यहाँ पर जो मेरे बच्चों को देना था मतलब गिफ्ट, तो वो उन लोगों ने भी दे दिए थे। और छोटे वाले से भी मैंने दिलवा दिए थे कि भाई जाहिर सी बात है कि वो लोग तो स्पेशली कुछ दे नहीं सकते भाई, उनके मम्मी पापा ही दे सकते हैं उनकी बहनों को। तो यहाँ पर फिर मैंने छोटे वाले से बोला कि पैर छुओ, तो वो ताली बजाने लग गया था। फिर उसने पैर फाइनली छू लिए थे। और वाकई में छोटा वाला एक दो बार ही अगर कुछ सिखाओ तो वो जल्दी सीख जाता है। फिर उसके बाद मैंने कहा बड़ी दीदी के भी पैर छू लो, तो उसने बड़ी दीदी के भी पैर छू लिए थे। और यहाँ पे जो राखी बंधवाने का और बांधने का कार्यक्रम था वो ख़त्म हो चुका था। फिर गाइस मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा ज़ोरों की भूख। फिर सबसे पहले मैंने अपने लिए और भाभी के लिए यहाँ पर लगा लिया था खाना। और क्योंकि मैं जब तक राखी नहीं बांधती हूँ ना, जब तक मैं कुछ खाती नहीं हूँ, नाश्ता पानी कुछ नहीं चलता है मेरा। मैं हमेशा से मतलब छोटे से ही मेरी आदत है और छोटे से मेरी मम्मी ने हमेशा ऐसे ही सिखाया है। और क्योंकि माँ बाप ही सिखाते हैं भाई कैसा क्या करना है, तो उन्होंने बताया होगा मुझे, तभी शायद मैं ऐसा करती हूँ। मैं जब तक राखी अपने भाइयों को नहीं बांध लेती हूँ तब तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती हूँ। तो गाइस आज वैसे भी खाने में स्पेशल बना हुआ था। यहाँ पर दाल की कचौड़ियाँ और आलू की कचौड़ियाँ बनी हुई थी और सब्जी पूड़ी भी बनी थी, लेकिन मुझे सब्जी पूड़ी नहीं खानी थी, मुझे तो कचौड़ियाँ खानी थी। तो यहाँ पर मैं कचौड़ी रख के ले आई थी और भाभी से बोल दिया था कि अगर आपको सब्जी पूड़ी खानी हो तो आप खा लो। और यहाँ पर मैं ही अकेले नहीं खा रही थी, हम लोग काफ़ी लोग बैठे थे मतलब खाना खाने के लिए। मैं बैठी थी, मेरी भतीजियाँ थी, मेरा बच्चा भी था, हम सभी लोग थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और लाइट चली गई थी यहाँ पर खाना खाते खाते, तो हम चारों लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे। छोटा वाला भी आप देख सकते हैं, वो खाता कम है, वो तो फैलाता ज़्यादा है। और यहाँ पर मेरी भतीजी भी बड़ी सुंदर लग रही थी मतलब वाकई में बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये भतीजियाँ बहुत छोटी छोटी थी कुछ समय पहले, और अब तो वाकई में मेरे से लंबी हो चुकी हैं। और खैर लड़कियां तो जल्दी बड़ी दिखने ही लगती हैं, तो वो चीज़ है। और फिर उसके बाद खाना पीना खा के भाभी को जाना था अपने मायके, और मेरे भाई को भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। वो छुट्टी लेके आया था स्पेशली राखी रक्षाबंधन के लिए 2 दिन की, तो इसलिए जल्दी राखी बंधवा ली थी और इन दोनों को निकलना था। तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे थे, क्योंकि समय से मेरे भाई को ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी और भाभी को भी राखी बांधनी थी। तो फिर ये लोग निकल लिए थे और इनके साथ मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे जाने के लिए। तो फिर गाड़ी में सब लोग भर गए थे, तो फिर मैं भी बैठ गई थी। मैंने कहा कि चलो मैं भी चलती हूँ साथ में, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे को बार बार बाहर भगाया जा रहा था मेरे भाई के थ्रू। वो छोटा वाला तो वाकई में बहुत ज़्यादा मजाक करता है। जब उसके बच्चे होंगे तब मैं उसको बताऊंगी आगे चल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, हम सब लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। वैसे हम सब लोगों का कोई काम नहीं था, केवल हम सब लोग जितने लोग हैं उनमें से केवल भाभी जा रही थी और छोटा वाला भाई जा रहा था। अदरवाइज़ हम सब लोग ऐसे ही घूमने के तौर पे जा रहे थे कि चलो घूम के आते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा-सा खा पी के भी आते हैं। तो हम लोगों ने जो भी बच्चों को खाना था वो दिला दिया था और फिर उसके बाद हम भाभी को छोड़ के वहाँ पर बस स्टैंड पे और भाई को भी बस स्टैंड पे छोड़ के वापस ही आने वाले थे। और ये दोनों की दोनों मेरे से इतना मज़ाक कर रहे थे, मतलब ये कहीं भी जाते हैं तो इनका मज़ाक चालू रहता है। तो गाइज़ आज का जो दिन था वो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ही मज़ेदार गुज़रा और बहुत ही मज़ा आया। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहूँगी। तो गाइस हम लोग भैया और भाभी को छोड़ के आ गए थे वापस, और अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।